प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर से जय मसीह। आज हम जानेंगे कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों का क्या होता है। यूहन्ना 3 अध्याय के आयत 18 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इस वचन है ये यीशु मसीह के चेला यूहन्ना का शुभ समाचार है। प्रभु यीशु के चेला 12 थे, उसमें से एक चेला यहूदा इस्करियोती था जो विश्वासघाती निकला। उसने यीशु मसीह को 30 सिक्का में बेच दिया और खुद अपने आप को मार डाला, खत्म कर डाला। वो प्रभु यीशु की सेवा करने का युग नहीं बना, लेकिन बाकी के 11 चेले प्रभु यीशु की सेवा करने के युग बने। वे लोगों के बीच में शुभ समाचार सुनाने के योग बने और वे 11 चेले प्रभु की सेवा किए, लोगों के बीच में शुभ समाचार को सुनाए। और उसी 11 चेले में से एक चेला का नाम यूहन्ना है। और यही यूहन्ना लोगों के बीच में यह प्रचार कर रहा है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर के भेजा हुआ इकलौता पुत्र मानता है, उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है और उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, उस व्यक्ति पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति सच्चाई को जानकर झुठलाया नहीं, इनकार नहीं किया, बल्कि प्रभु के वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया और उसको अपनाया। उस व्यक्ति पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा कभी नहीं होगा। यूहन्ना बता रहा है कि दंड की आज्ञा उस व्यक्ति पर होगा जो जानते हुए अनजान बनेगा। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये जानते हुए फिर भी जो उस पर विश्वास नहीं करेगा उस पर दंड की बड़ी आज्ञा होगा। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति परमेश्वर के नजर में दोषी भी ठहरेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता है वह परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करता है। जो यीशु को इनकार करता है वह परमेश्वर को इनकार करता है, और जो यीशु को तुच्छ समझता है वह परमेश्वर को भी तुच्छ समझता है। परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, उस व्यक्ति को दंड देगा। फिर यूहन्ना 3 अध्याय के आयत 36 में कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अर्थात यूहन्ना का कहने का मतलब यह है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसी को अनंत जीवन मिलेगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा उसको रोगों से चंगाई तो मिलेगा, दुष्टात्माओं से छुटकारा तो मिलेगा, परंतु उसको कभी अनंत जीवन नहीं मिलेगा, बल्कि और उस पर परमेश्वर क्रोधित रहेंगे। अनंत जीवन धार्मिक होने से, कुछ नियमों का पालन करने से या भले कार्य करने से नहीं मिलता है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है, उसके वचन के अनुसार चलने से मिलता है, उसके पूरी आज्ञा का पालन करने से मिलता है, उसके अनुसार बनने से मिलता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए यूहन्ना 11 अध्याय के आयत 25 और 26 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मसीह भाई बहन, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पुनरुत्थान और जीवन बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ।
अगर विश्वास है तो अनंत काल तक नहीं मरोगे, और अगर विश्वास नहीं है तो तुम मरोगे, तुम्हें अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगा। तुम पर दंड की आज्ञा होगी, तुम दोषी ठहरोगे। तो इसलिए प्रभु पर विश्वास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वचन का अध्ययन कीजिए, क्योंकि जितना वचन का अध्ययन कीजिएगा उतना ही प्रभु पर आपका विश्वास रहेगा और प्रभु से बंधे रहिएगा, प्रभु के नजदीक रहेगा और अनंत जीवन भी आपको जरूर मिलेगा। तो अभी जय मसीह की अगला वचन सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।